तो वहीं प्रदेश में आयुष्मान कार्ड पर 18 दिनों से इलाज बंद है। 655 अस्पतालों ने इलाज बंद रखा है। 500 करोड़ बकाया के चलते ये फैसला लिया था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। सरकार पर डॉक्टरों को परेशान करने का आरोप लगाया है। आज पानीपत में राज्य स्तरीय बैठक होगी। तो आपको बता दें कि पिछले 18 दिनों से आयुष्मान कार्ड पर इलाज बंद कर दिया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने यह फैसला लिया था। 500 करोड़ से ज्यादा का बकाया बताया गया था जो नहीं दिया गया था, जिसके चलते यह फैसला लिया गया था। 7 अगस्त से इलाज बंद किया गया है। हालांकि सरकार का कहना है कि 300 करोड़ से ज्यादा का बकाया दे दिया गया है, भुगतान कर दिया गया है और सरकार ने निर्देश भी दिए थे कि किसी भी तरह से मरीजों को परेशानी ना हो, इसके लिए उनका इलाज किया जाए, इलाज बंद ना किया जाए। लेकिन जो अस्पताल है, निजी अस्पताल हैं, वो इलाज नहीं कर रहे हैं। अभी भी मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज बंद कर दिया गया है। आज इस पर एक बार फिर बैठक होगी, राज्य स्तरीय बैठक पानीपत में होगी, जिसमें उम्मीद जताई जा सकती है कि सहमति बनेगी सरकार और आईएमए के बीच, ताकि मरीजों को इलाज मिले समय पर। बट हमारी जो प्रॉब्लम थी वो एज इट इज़ ही हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया है। आज 17वां दिन हो गया हमारी सस्पेंशन का, आयुष्मान की सर्विसेज का, बट हम वहीं की वहीं खड़े हैं। सिर्फ कुछ पेमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आई है जो अभी भी इनसफिशिएंट है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने हमारी जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो हमने आपसे पहले शेयर की थी, उसको रिजोल्यूट करने का कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं आया अभी तक सामने। प्लस अब गवर्नमेंट ने अपनी कमियों को छुपाने के लिए उसने दमनकारी नीतियों का उपयोग करना शुरू कर दिया। और अगर गवर्नमेंट चाह रही है कि वो हमारे से काम कराना चाह रही है, तो वो हमें दुखी करके काम नहीं करा सकती है, हमें हमारा शोषण करके काम नहीं करा सकती है। पहले 10% पॉपुलेशन को अगर आप केटर करते थे तो 70 to 80% पॉपुलेशन थी जो आपको कैश में आता था, जिससे आपके हॉस्पिटल के बिल्स होते थे, आपके स्टाफ की सैलरीज होती थी। अगर हम एक हॉस्पिटल की बात करें, ऑन एन एवरेज 50 से 100 तक का एक बड़े हॉस्पिटल का स्टाफ है, तो उनकी अगर सैलरीज आप लगा लो तो इतनी सैलरीज हो जाती हैं, प्लस हॉस्पिटल के जो एक्सपेंसेस है, रनिंग कॉस्ट है, तो वो सब मिला के इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो जब 90% कैश का काम होता था तो कवर अप हो जाता था, बट जब 10% कैश का काम रह गया तो वो कवर अप नहीं हो रहा। तो उधर नूह के खोरी कला के राहत अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी हुई। अवैध रूप से संचालित अस्पताल और मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया। संचालक शाहरुख और फार्मासिस्ट आसिफ पर केस दर्ज किया गया है। ऑपरेशन थिएटर में एक्सपायरी दवाइयां मिली, जिन्हें जब्त किया गया है। इसके साथ ही खून और टीकों का स्टॉक खराब हालत में मिला। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियमों का खुला उल्लंघन इस अस्पताल में होता नजर आया। मरीजों के अधूरे रिकॉर्ड और गलत पंजीकरण भी पाए गए। जिले में अवैध अस्पतालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग ने ये एक्शन लिया और खोरी कला के राहत अस्पताल पर रेड करके जो अवैध स्टोर था और अस्पताल था उसे सील किया गया। शिकायतें आ रही थी कि तावड़ू में खोरी चौक पर, चौकी के जस्ट पास एक राहत हॉस्पिटल है, वहाँ पर इलीगल काम होता है। दवाइयाँ मतलब जो दवाइयाँ यूज होनी चाहिए वो भी यूज हो रही हैं, जो कि संदिग्ध हालत में थी। उसके बाद इलाज प्रॉपर नहीं हो रहा, मरीजों को पूरी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। फिर हम वहाँ पे बृहस्पतिवार को सीएम फ्लाइंग की टीम हमारे साथ थी, उसके बाद कुछ सीआईडी के लोग भी थे। फिर हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे देखकर डॉक्टर साहब मिले। डॉक्टर ने अपना शाहरुख नाम बताया। फिर हमने टीम ने जैसे पूरी छानबीन की तो मेडिकल स्टोर में कुछ ऐसी दवाइयाँ मिली जो कि रूटीन में यूज नहीं होती हैं। फिर उन्होंने उसके बिल मांगे, ना तो बिल दिखा पाए, ना उनकी परचेज और सेल का कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिखा पाए। उसके बाद फिर हमने जैसे कि अस्पताल उस पर बर्थ रजिस्ट्रेशन पे रजिस्टर्ड है, तो हमने पूछा लेबर रूम कहाँ है, तो उन्होंने लेबर रूम यहाँ पे है ही नहीं। फिर वहाँ पे एक मरीज एडमिट था जिसकी अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। हमने उसको पूछा इसकी फाइल दिखा, जब उसकी फाइल चेक की उसमें नोट्स प्रॉपर नहीं थे जो कि हो, और दूसरा बायोमेडिकल वेस्ट का जो निस्तारण होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं था। उसके चलते हमारी टीम ने फिर हमने ड्रग कंट्रोल ऑफिसर जो गुड़गांव से बुलाए हुए थे, उन्होंने मेडिकल स्टोर को सील कर दिया और हमने अस्पताल के खिलाफ एफआईआर कर दी है। पानीपत में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। हथियारों के साथ पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ा है। एंटी नार्कोटिक सेल को यह बड़ी सफलता मिली है। बदमाशों से देसी पिस्तौल और कारतूस बरामद हुए। बदमाशों ने व्यापारी के अपहरण की साजिश रची थी। पुलिस पूछताछ में 12 अगस्त की वारदात का खुलासा हुआ। आरोपी प्रमोद और पिंकेश ने यह साजिश रची थी, फिरौती की योजना थी। दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालयों में
पेश किया गया और जिसके बाद उन्हें हिरासत में भेज दिया गया है। वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे 2 युवकों के मंसूबों को नाकाम करते हुए उन्हें काबू किया है, जिनके पास से अवैध हथियार बरामद हुए हैं। इस संबंध में थाना समालखा में मुकदमा दर्ज किया गया है और जब टीम के द्वारा इनसे गहन पूछताछ की गई तो आरोपियों के द्वारा खुलासा किया है कि उन्होंने 12 अगस्त को मॉडल टाउन में एक व्यक्ति व्यापारी जो अपने सैर पे निकले थे तो उसके साथ मारपीट करके अपहरण करने का प्रयास किया था। भिवानी सिविल लाइन थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बुजुर्ग महिला की चेन तोड़ने वाले आरोपी को दबोच लिया है। 20 अगस्त की घटना है। अब आरोपी पकड़ में आया है। किराए के लिए मकान पूछने के बहाने वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने आरोपी से चेन और बाइक बरामद कर ली है। आरोपी ने आर्थिक तंगी के चलते चेन स्नैचिंग की थी ऐसा बता रहा है, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते क्या स्नैचिंग करना बनता है? ये अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हो तो स्नैचिंग करनी चाहिए। फिलहाल आरोपी जो भी कहे, वारदात की है, अपराध है, चेन स्नैचिंग की है, जिसे अब पकड़ लिया गया है। और इसने 20 तारीख को शाम करीब 7:30 बजे सेक्टर 23 से एक महिला बुजुर्ग, लगभग उम्र उसकी 72-73 साल, जिसका नाम कुसुम गौड़ है, उससे इसने किराए का मकान के बहाने से उसकी चैन को तोड़ा है और चैन तोड़ के ये भाग गया। उसके बाद से ही पुलिस एसपी साहब भिवानी द्वारा सख्त दिशा निर्देश देने पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए पीछा करते हुए आरोपी की 2 दिन के अंदर ही आरोपी को पकड़ के शनाख्त करवा करके गिरफ्तार किया गया है, जिसे माल जो चैन तोड़ी थी माल मुकदमा बरामद किया गया है और मोटरसाइकिल जिससे आया था वो मोटरसाइकिल भी रिकवर किया गया है और आरोपी से गहनता से पूछताछ चल रही है। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।